स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल हिंदी क्लासेस में और आप देख रहे हैं एहसन सर की क्लास। आज की क्लास में हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण में और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो चल रहा था वर्णमाला, और वर्णमाला का एक भाग आपने देखा स्वर। अब उसका दूसरा भाग आएगा जिसका नाम है व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी समस्याओं को सॉल्व करेंगे केवल मात्र एक वीडियो में। 1 मिनट में आप पूरा व्यंजन को याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होता है सब। हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है कि व्यंजन कितने होते हैं, तो याद रखना व्यंजन हमारे 33 होते हैं। पूछा जाता है कि व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तो व्यंजनों का वर्गीकरण जो होता है वो 4 होता है, 4 प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारे उच्चारण स्थान होते हैं उनके आधार पर, जैसे किसी भी व्यंजन को हम उच्चारण करें तो वो उच्चारण किस प्रकार से उसका वर्गीकरण होता है, किस प्रकार से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को ही हम वर्ग व्यंजन कहते हैं। जैसे का एक वर्ग होता है, का वर्ग के अंतर्गत जो बनाते हैं क ख ग घ अंग। चा वर्ग आता है, चा वर्ग में जो बनाते हैं चा छा जा झ य। टा वर्ग होता है, टा वर्ग में बनाते हैं टा ठा डा ढ अण। ता वर्ग होता है, ता वर्ग में आते हैं ता था दा ध न। ऐसे ही पा वर्ग होता है, पा वर्ग में आता है पा फा बा भा म। ये वर्ग 5 होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या 5 होती है। ऐसे ही और देखते हैं कि एक वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, तो याद रखना एक वर्ग में 1 2 3 4 5 आते हैं। ये है एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। ठीक इसी प्रकार से पूछा जाता है स्पर्श व्यंजन या वर्ग व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना 25 होती है, अर्थात 25 होती है। वर्ग व्यंजन या स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कैसे होती है? एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, वर्ग 5 होते हैं और 5 पंजे 25। एक में 5 और 5 इससे 5 पंजे 25 हो गई। लेकिन इसमें यह पूछा जाता है कि वर्गों के अंतिम वर्ण को क्या कहा जाता है, तो ये अंतिम वर्ण यही तो हो गए ना। वर्गों का जो अंतिम वर्ण होता है, का वर्ग का अंतिम वर्ण ये है, चा वर्ग का ये है, टा वर्ग का ये है, ता वर्ग का ना है, पा वर्ग का मा है। तो ऐसे वर्गों के अंतिम वर्ण को क्या कहते हैं, तो याद रखना ये अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक वर्गों के अंतिम वर्ण को क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, इसलिए इसको अनुनासिक कहा जाता है। ठीक इसका दूसरा प्रकार होता है ये अंतःस्थ व्यंजन। बहुत ही मोस्ट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। अंतःस्थ व्यंजन या व र ल ये 4 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूं, इसका नाम कभी कभी पूछा जाता है कि अंतःस्थ व्यंजन का अन्य नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, वो है अर्धस्वर। अगर पूछा जाए कि अंतःस्थ व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, तो अर्धस्वर। याद रखना अर्धस्वर 2 ही होते हैं, एक या होता है और एक वा होता है, ये अर्धस्वर कहलाते हैं। लेकिन इसमें कभी कभी ये पूछा जाता है कि अंतःस्थ का दूसरा नाम है तो अर्धस्वर भी है। ठीक ऐसे हमारा तीसरा पॉइंट आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, अर्थात जिन वर्णों को हम उच्चारण करें और मुख से ऊष्मा निकले तो वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात वायु निकलती है मुख से, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे शा, शा, सा और हा, इन वर्णों का हम उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख से वायु निकलती है। अगला इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। ये बहुत मोस्ट है। संयुक्त व्यंजन कैसे होते हैं, क्या क्या होता है? संयुक्त व्यंजन होता है छा, जो कक्षा वाला छा है, ये बनता कैसे है? ये बनता है क और प्लस शा से। याद रखना पहला का जो होगा वो हलंत होगा। ठीक क प्लस शा तो हमारा बनेगा छा। ऐसे ही त्रा है तो बनेगा त प्लस रा, त्रा हो जाएगा। ऐसे ज्या है तो बनेगा जा प्लस या, ये ज्या बनेगा। एक वर्ण आता है शा, ये शा जो बनता है, एक बनता है शा और प्लस रा से। हमारे पहले संयुक्त व्यंजन 3 थे, बाद में ये जो जुड़ा है इसका नाम रखा गया था मिश्र वर्ण कहते थे इसे।
इसका दूसरा नाम अगर पूछा जाए, शाको अन्न किस नाम से जाना जाता है? शाको अन्न किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, मिश्र वर्ण के नाम से जाना जाता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 ही लिखना है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छा है, त्रा है, ज्ञा है और श्रा है। ठीक, इस व्यंजनों को वर्गीकरण 4 प्रकार से किस प्रकार से होता है? नंबर 1 होता है स्थान के आधार पर। स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान। जैसे हम का वर्ग होता है, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। चा वर्ग का क्या होता है? ताल लग्न होता है। इस तरह से हम रट लेते हैं। ता वर्ग का क्या होता है? तदंत होता है। लेकिन इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा आपको। उच्चारण स्थान कभी जिंदगी में गलत नहीं है। देखते हैं। जो उच्चारण स्थान के आधार पर एक तो पहला वर्गीकरण होता है व्यंजन का। दूसरा प्रकार क्या होता है? दूसरा प्रयत्न के आधार पर होता है। जो प्रयत्न होता है कैसे कैसे होता है? जैसे स्पर्श होता है। वो स्पर्श क्या होता है? जिस वर्ण को हम उच्चारण करते हैं उससे ध्वनि निकलती है, और उससे जो स्पर्श होता है, जैसे हम बोलते हैं या, तो हमारी जीभ तालु को छूने का प्रयास करती है, तो ये स्पर्श होता है। तो स्पर्श क्या होता है ये देखते हैं। अर्थात कहते हैं कि स्पर्श के लिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग मैंने बताए थे 5 होते हैं। जैसे का वर्ग होता है, का वर्ग में आता है का, ख, ग, घ, अंगा, ये वर्ण आते हैं ना 5। अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ये कह रहा ना, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? स्पर्श होता है। तो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं पहला और दूसरा वर्ण। यही तो है पहला और दूसरा, ये हो गया। अगला है संघर्षी। संघर्षी व्यंजन को देखते हैं। फ, ब, स, ज, ख, ग, ह, लेकिन इसके नीचे नुक्ता लगा होता है। याद रखना, संघर्षी व्यंजन के नीचे ये जो दिए जाते हैं इसके नीचे नुक्ता लगा होता है। ऐसे आता है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी में चा वर्ग आता है। चा वर्ग में जो वर्ण आते हैं, जैसे चा वर्ग में चा, छ, ज, झ, य, ये वर्ग आते हैं। ये वर्ण क्या कहलाते हैं? हमारे स्पर्श संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। तो याद रखना, स्पर्श संघर्षी चा वर्ग, बस हो जाएगा। ऐसे नासिक्य होता है। नासिक्य का मतलब जिन वर्णों का उच्चारण हम मुख और नासिका दोनों से करते हैं उसे हम नासिक्य कहते हैं। जैसे वर्ण होते हैं अनुनासिक वर्ण। जैसे मान लीजिए वर्गों के अंतिम वर्ण को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। तो वर्गों के जो अंतिम वर्ण थे वही यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, वर्ग 5 लिख करके अंतिम वर्णों को निकाल दें आप, बस वो अनुनासिक हो जाएगा। पार्श्विक होता है। पार्श्विक ला होता है और एक आधा ला और हा भी होता है। याद रखना, कभी कभी प्रश्न आता है, ऐसे ही बनते हैं प्रश्न। अगला है उच्छित वर्ण। उच्छित वर्ण ड और ढ, लेकिन ड और ढ को भी हम इनका दूसरा नाम पूछा जाता है कि उच्छित वर्ण का दूसरा नाम क्या है, तो हम इसे कहते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण का मतलब दो से गुणा। द्विगुण व्यंजन ऐसे बनता है, इसके नीचे बिंदी लगेगी और ढ इसके नीचे बिंदी लगेगी, दोनों के नीचे बिंदी लगी होनी चाहिए, तब वो उच्छित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे आता है प्रकंपित वर्ण। प्रकंपित वर्ण का मतलब है रा, अर्थात रा एक ऐसा वर्ण है यदि आपकी जिह्वा, जीभ उच्चारण करने में रा को हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ प्रकंपित करती है, कंपन करती है, तो प्रकंपित वर्ण हो गया। याद हो गया। उसके बाद आता है अर्धस्वर। अर्धस्वर मैं पहले भी बता चुका हूं, या और वा अर्धस्वर है। जैसे परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वर है, तो याद रखना अर्धस्वर या और वा होता है। हमारा तीसरा प्रकार आता है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर प्राण माने वायु होती है। प्राण माने वायु, प्राण वायु को कहते हैं, लेकिन ऐसे स्थान को जहां से हमारे वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे अगर मान ली जाए प्राणत्व के आधार पर हम इसका 2 प्रकार बताते हैं। पहला क्या है? अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण, अल्प माने थोड़ी, प्राण माने वायु। जिन वर्णों को उच्चारण करने में थोड़ी वायु की आवश्यकता होती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण अर्थात जिन वर्णों को उच्चारण करने में अधिक वायु की आवश्यकता होती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिंदगी में गलत नहीं होगी, अभी बताऊंगा। अब हम पहले जान लेते हैं अल्प प्राण क्या है। अर्थात प्रत्येक वर्ग, वर्ग 5 होते हैं अपने, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है ये? जैसे मान लीजिए का वर्ग होता है। का वर्ग में का, ख, ग, घ, अंगा। ठीक, चा, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब,
भ म, ये जो वर्ण होते हैं ये वर्ग होते हैं 5, और पांचों वर्गों को ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ण का पांचवा वर्ण, ये वाले, ये क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक, ऐसे आता है महाप्राण। जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए अधिक वायु की आवश्यकता होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। तो जो बचा, एक ये बचा है, एक ये बचा है, ये क्या हो गए? महाप्राण हो गए। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण होता है। ठीक, व्यंजनों के वर्गीकरण के लिए हमने 4 प्रकार बताए थे। हमारा चौथा प्रकार आता है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 होता है अघोष वर्ण और नंबर 2 होता है घोष या सघोष वर्ण। इन दोनों को ही ध्यान से देखना, बहुत ही प्रश्न बनते हैं इसमें कि अघोष वर्ण कौन सा होता है। तो हम रटते हैं क ख च छ ट ठ प फ श स स, ऐसे ना रट करके आप देखें क ख च छ, ये वर्ग होते हैं 5, और पांचों वर्गों का अर्थात पहला दूसरा वर्ण, पांचों वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण, अर्थात इसकी ट्रिक लिख लेंगे आप। ट्रिक क्या होगी कि ये होगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ये क्या कहलाता है? अघोष वर्ण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। घोष या सघोष बात एक ही होती है। इसमें भी एक ट्रिक है। इसमें एक चीज और रही, जिसमें पहला और दूसरा वर्ण आता है, साथ ही साथ इसमें जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन में एक चीज छूट जाती है, हा इधर चला जाता है, और श श स ये तीनों इधर रह जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है? ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। कभी कभी प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कहलाते हैं, तो ऐसे बनता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन इधर से आएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, इस तरह से। तो आप याद रखना, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है वो अघोष कहलाता है, और ऊष्म व्यंजन में श श स होते हैं, ये भी क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। इसी प्रकार से आता है सघोष या घोष। इसमें देखते हैं, इसकी भी एक ट्रिक यही है कि प्रत्येक वर्ग का जितने बचे वो इधर आ जाएंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और साथ ही अंतःस्थ व्यंजन भी इसी में आता है। अंतःस्थ व्यंजन अघोष या घोष या सघोष में आता है। अंतःस्थ व्यंजन के साथ एक आता है हा, ऊष्म व्यंजन आता है, ऊष्म व्यंजन का हा इधर आ गया। याद रखना, अघोष और सघोष। ठीक, इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन में तीनों सा, ठीक, अघोष वर्ण कहलाते हैं। सघोष और घोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। देख लें, जैसे का वर्ग होता है, का वर्ग में अब हम यहाँ वर्ग देखते हैं, का, ख, ग, घ, ठीक, प्रत्येक वर्ग करता है। तो देखते हैं का और खा, ये 2 हो गए, पहला और दूसरा, तो क्या हो गया? ये अघोष हो गया। अब कह रहा है ग, घ, ये बचे आपके तीनों, तो ये तीनों देखें ग, घ, ये आ गया, तो जो बचा वो इधर आ गया है। ठीक, तो ये घोषत्व के आधार पर आपका था ये वर्गीकरण हुआ, व्यंजन का वर्गीकरण। अभी मैं आपको बता रहा था कि अल्प प्राण और महाप्राण छांटने की बहुत बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है। क्या है? आपको बोलना आता हो। अगर आप हथेली पर बोलकर देखें, जिस वर्ण को उच्चारण करेंगे, यदि हथेली पर आपके मुख से वायु स्पर्श करती है तो वो महाप्राण होता है, और स्पर्श नहीं करती है तो वो अल्प प्राण होता है। जैसे बोलकर देखेंगे का, खा की वायु निकलकर स्पर्श हो रही है, का की नहीं हो रही है, तो इसका मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, जैसे का, खा में आ रही है, गा में नहीं आई, घा में आ रही है, तो वायु जब स्पर्श करेगी तो महाप्राण, वायु निकलेगी महाप्राण, नहीं निकलेगी कम निकलेगी तो अल्प प्राण। ठीक, इससे स्पर्श कर लेंगे का, खा, ग, घा, इस तरह से आप देखें एक बार ट्राई करके, आपका अल्प प्राण और महाप्राण कभी गलत नहीं होगा। वर्णमाला में अब प्रश्न कैसे कैसे आते हैं हम याद रखेंगे। पहली बात तो व्यंजन पूछता है कितने होते हैं, तो आप याद रखना 33 होते हैं। ठीक, उसी प्रकार से हम याद करें प्रश्नमाला में पहला प्रश्न किस तरह से, ये एग्जामों में आते हैं कि निम्न में अर्धस्वर है, अर्धस्वर पूछा जा रहा है। अर्धस्वर का है, छ है, श है, व है, तो आपको बताया गया है, आप कर लेंगे, वेरी गुड, वाह होता है।
निम्न में चा वर्ण का वर्ण नहीं है, याद रखना, नहीं पूछ रहा है। निम्न में चा वर्ग का वर्ण नहीं है, इसको बहुत ध्यान देना। तो जा है, झा है, या है, ये सभी, वेरी गुड, या। अल्प प्राण है, झा है, ला है, खा है, छा है, तो अल्प प्राण किसे कहते हैं हम बोलकर देख लेंगे। इस बार आपको बताया था, अगर हमारी हथेली पर वायु अधिक निकलती है तो महाप्राण हो जाता है, नहीं निकलती है अल्प प्राण होता है। तो झा, वेरी गुड, महाप्राण है। ला, खा, छा, तो ला है, वेरी गुड, ला अल्प प्राण। ऐसे अघोष वर्ण कह रहा है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, पहला से। ठीक, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। तो इससे आप बहुत कुछ सीखे, और सीखने के पश्चात इसके आगे एक वीडियो और आ रही है। हमसे जुड़ने के लिए आप एक छोटा सा काम कर लीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।